हेलो दोस्तों, जेनेक्स लेबोरेटरी के शेयर को देख लेते हैं। जेनेक्स लेबोरेटरी ने अपने तिमाही नतीजे पब्लिश किए हैं, तो उससे पहले हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। और ये एक फार्मा शेयर है जो एवरग्रीन सेक्टर होता है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 434 करोड़ का है और जो स्टॉक की पी चल रही है वो 25.1 पर चल रही है। इंडस्ट्री में यही चीज़ 34.5 में, यानी कि फार्मा का जो सेक्टर है वो 34 पर चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 9.87 है। इस हिसाब से देखें तो शेयर काफ़ी महंगा है। यहाँ पर हम देखते हैं पित्रोस्की स्कोर, तो पित्रोस्की स्कोर इसका 6 चल रहा है, यानी कि कुल 9 पॉइंट होते हैं पित्रोस्की के और उसमें से 6 पॉइंट इसे मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। करंट जो प्राइस है वो 90.1 है, 19 रुपये पर अभी चल रहा है ये। और जो बुक वैल्यू है वो 7.68 की है, तो काफ़ी अच्छी है। रेट ऑफ अर्निंग 10.4 है और ग्राहम नंबर 11.7 है। तो इस हिसाब से देखें तो थोड़ा महंगा है, लेकिन 50 DA में 20.8 है, 50 दिन का जो एवरेज है। और हाई जो है 29 है और 13 इसका लो है, तो हाई से लगभग 10 रुपये कम मिल रहा है ये अभी। यही हम देखें अगर इसका EPS तो 0.79 है, पैनी शेयर के हिसाब से ठीक ठाक है। 200 दिन का जो एवरेज है वो 17.9 है। यही इसको ख़रीदने की बेहतर जगह होगी, क्योंकि 18 रुपये पर ये सही वैल्यूएशन पे हो जाएगा और एवरग्रीन सेक्टर है, तो इसमें हमेशा ही तेज़ी बनी रहती है। देख लेते हैं इसके क्वार्टर के नतीजे सितंबर 2024 में जो पब्लिश हुए हैं नतीजे। तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 33.38 रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखें तो 30.79 रही है और सितंबर 2023 में देखें तो 18.18 रही है। तो उस हिसाब से देखें तो ये लगभग दोगुना हो गया इसका सेल्स ग्रोथ। सितंबर 2023 में 18.18 करोड़ थी और अब 33.38 करोड़ हो गई है। पिछले क्वार्टर में 30,030.79 थी, तो वहाँ से भी 3 करोड़ की जंप हुई है और 18 करोड़ से अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो लगभग दुगना हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में 6.69 था और इसमें 7.46 हो गया। और वही हम सितंबर 2023 यानी कि एक साल पहले देखें तो 5.73 था, जो अब बढ़कर 7.46 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है, 22.35 हो गया। वहीं सितंबर में एक्सपेंस देखें तो 5.92 के हैं। अब देख लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट कि कंपनी ने क्या शुद्ध लाभ किया है। तो जो शुद्ध लाभ कंपनी ने इस क्वार्टर में किया वो 5.37 करोड़ का किया है, जो पिछले क्वार्टर में 4.66 करोड़ किया था। तो यहाँ से भी अच्छी खासी जंप है और काफ़ी तेज़ी शेयर में है। अगर हम इसके प्रॉफिट पे जाएं तो उस हिसाब से जंप है। एक साल पहले देखें तो लगभग 3.07 था और वहाँ से लगभग 5.37 हो गया, तो लगभग दुगना ही है ये। EPS देख लेते हैं तो 0.24 हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में 0.20 था। उससे पहले अगर एक साल पहले देखें तो 0.16 फिर 0.17 हुआ है। अब देख लेते हैं इसके बैलेंस शीट को, देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। इक्विटी कैपिटल यानी कि इक्विटी में इन्होंने कितना वो किया है। तो पहले जो 13 चल रही थी वो 13 से 18 हुई, 18 से 23 और अब कंटिन्यू 23 है पिछले 2 साल से। रिज़र्व देख लेते हैं, रिज़र्व में भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं। पहले 18 था, फिर 19, फिर 21, 23, 27, 30, 62, 142 और 152 करोड़। तो दोनों जगह अच्छा खासा जंप हो रहा है इक्विटी कैपिटल में और रिजर्व में। रिजर्व भी बढ़ा रही है और जब इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो रिजर्व को ये इक्विटी में लगा सकते हैं। टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल जो एसेट्स हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी जो है 244 करोड़ है और पिछले ईयर में 230 करोड़ थे। और शुरुआत से देखें तो पहले 49, फिर 50, फिर 52, 57, 59 और एसेट लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के पास। यानी कि अगर शेयर का प्राइस डाउन भी आता है और बिल्कुल जीरो भी हो जाता है तब भी अपने एसेट बेच करके इसकी भरपाई कर सकते हैं, लोगों को पैसा दे सकते हैं उनका। अब देख लेते हैं कि
किसने यहाँ पर होल्डिंग है, किस किस की यहाँ होल्डिंग है, तो इन्वेस्टर की होल्डिंग देख लेते हैं। इन्वेस्टर कौन कौन है, एक तो प्रमोटर है, प्रमोटर पहले 23 के हेरफेर चल रही थी होल्डिंग और अब 18.41, तो लगभग 19 के हेरफेर मान सकते हैं इसे। पब्लिक की होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ रही है 81.59 करोड़, तो होल्डिंग भी ठीक ठाक है। धन्यवाद दोस्तों।